حضرت बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक ईरान के शहर बस्ताम से था। आप अपने ज़माने के अजीम औलियाए कराम में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको जिन खूबियों से नवाजा था वो कम ही किसी को नसीब होती हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम बुजुर्ग भी सुल्तान आरिफीन ख्वाजा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाते हैं कि आपका औलिया में मकाम ऐसे है जैसे मलाइकों में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का। बचपन में जब आप मकतब में ज़ेरे तालीम थे तो सूरह लुक़मान की इस आयत पर पहुंचकर आप रुक गए, अनिश्कुर ली व लिवालिदैक, यानी मेरा और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। उठ खड़े हुए और उस्ताद ग्रामी से इजाज़त लेकर घर आ गए और वालिदा माजिदा से अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि शुक्र करो मेरा और अपने वालिदैन का, लेकिन मेरे लिए दोनों घरों से निबाह करना मुश्किल है, लिहाजा या तो आप मुझे खुदा ताला से मांग लें ताकि मैं आप ही का हो रहूं, या फिर मुझे खुदा ताला ही को सौंप दीजिए कि मैं उसी का हो रहूं। आपकी वालिदा माजिदा ने फरमाया कि मैंने तुझे अपना हक बख्श दिया और राह हक में छोड़ दिया। ये सुनकर आप बस्ताम से निकले और 3 साल तक शाम के जंगलों, सहराओं और बयाबानों में रियाजत व मुजाहिदे करते रहे और तकरीबन 170 उलमा व मशाइख से फयूज़ व बरक़ात हासिल किए, जिनमें हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरे फ़हरिस्त हैं। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस काम को मैं मौखर समझता रहा वो सबसे मुक़द्दम निकला और वो मेरी वालिदा माजिदा की रज़ा थी। मैं जो कुछ रियाजतों और मुजाहिदों और मुसाफिरत में ढूंढता रहा वो उसी में पाया, क्योंकि जब मैं सफ़र से वापसी पर अपने मकान के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे से कान लगाकर सुना तो वालिदा माजिदा वज़ू करते हुए ये इरशाद फरमा रही थी, या अल्लाह मेरे मुसाफिर को राहत से रखना और बुजुर्गों से उसको खुश रखकर अच्छा बदला देना। ये सुनकर मैं ज़ारो कतार रोता रहा, आंसुओं से मुंह धोता रहा। फिर दरवाजे पर दस्तक की तो वालिदा माजिदा ने पूछा, कौन है? मैंने अर्ज़ किया कि आपका मुसाफिर। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर शरफ़ मुलाकात बख्शा और फरमाया, तुमने इस कदर तवील सफ़र इख्तियार किया कि रोते रोते मेरी बसारत ख़त्म हो गई और तेरे गम से कमर झुक गई। एक रात आपकी वालिदा माजिदा ने पानी तलब किया। आप पानी लेने गए तो देखा कि घड़े में पानी नहीं था। चुनाचा पानी लेने के लिए नदी पर गए और जब वापस आए तो वालिदा साहिबा सो चुकी थी। शदीद सर्दी का मौसम था। आप पानी का कूज़ा हाथ में उठाए खड़े रहे। जब वालिदा माजिदा की आंख खुली तो पानी पिया और आपको दुआओं से नवाजा और फरमाया कि कूज़ा नीचे क्यों नहीं रख दिया। अर्ज किया कि मैं डरता रहा कि आप बेदार होकर पानी तलब फरमाएं और शायद मैं उस वक्त हाजिर न हूं। ख्वाजा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस तरह एक और मौके पर वालिदा मोहतरमा ने फरमाया कि आधा दरवाज़ा बंद कर दो। मैं सुबह तक यही सोचता रहा कि कौन सा आधा बंद करूं, दाईं तरफ का या बाईं तरफ का, ताकि वालिदा साहिबा के हुक्म की खिलाफ वर्जी ना हो। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज पढ़ते तो अल्लाह ताला के खौफ और शरीयत मुतहरा की ताज़ीम के सबब आपके सीने की हड्डियों से चरचराहट की आवाज़ निकलती जो लोगों को सुनाई देती थी। एक रोज़ आप एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। जब नमाज से फारिग हुए तो इमाम साहब ने आपसे पूछा कि ए शेख, आप कोई काम नहीं करते और ना ही किसी के मामले में दखल देते हैं, आप खाते कहाँ से हैं? आपने फरमाया कि ठहरो, मैं नमाज दोबारा अदा कर लूं, क्योंकि जो शख्स अपनी रोजी देने वाले को नहीं जानता उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं है। एक मरतबा हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हज पर रवाना हुए और चंद मंजिलें तय करने के बाद वापस आ गए। जब लोगों ने वजह पूछी तो फरमाया कि रास्ते में मुझे एक हबशी मिल गया और उसने मुझे इसरार के साथ कहा कि खुदा को बस्ताम में छोड़कर कहाँ जा रहे हो। चुनाचा मैं वापस आ गया। मकतूल है कि हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह रियाजत में इस दर्जे गर्क रहते थे कि एक इरादतमंद जो 30 साल से आपका खादिम बना हुआ था, जब भी वो सामने आता तो आप पूछते कि तेरा नाम क्या है। एक मरतबा उसने अर्ज़ की कि आप मेरे साथ मजाक करते हैं कि जब भी मैं आपके सामने आता हूँ आप नाम पूछते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मजाक नहीं करता, बल्कि
میرے قلب و روح میں اس طرح اللہ کا نام جاری و ساری ہے کہ اس نام کے سوا مجھے کسی کا نام یاد نہیں رہتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام مسلمانوں کے مقام کی انتہا اولیاء اللہ کے مقام کی ابتدا ہے، اور اولیاء کے مقام کی انتہا شہداء کے مقام کی ابتدا ہے، اور شہداء کے مقام کی انتہا صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور صدیقوں کے مقام کی انتہا نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور نبیوں کے مقام کی انتہا رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور رسولوں کے مقام کی انتہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے، اور حضور سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی انتہا کسی کو بھی نہیں معلوم، صرف اللہ ہی آپ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو جانتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اے بایزید، رات کو جنگل میں آرام و سکون سے سوتے ہو، قافلہ تو چلا گیا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کامل تو وہ ہے جو رات کو سو جائے اور صبح کو قافلہ اترنے سے پہلے منزل پر پہنچ جائے۔ حضرت ذوالنون یہ سن کر رو پڑے اور کہا کہ بایزید، تمہیں مبارک ہو، میں اس مرتبے کو نہیں پہنچا۔ ایک شب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوئی تو خادم سے فرمایا کہ دیکھو گھر میں کوئی چیز موجود ہے کیا؟ چنانچہ انگور کا ایک خوشہ نکلا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کو دے دو۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر انوار کی بارش ہونے لگی اور ذکر و ریاضت میں لذت محسوس ہونے لگی۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو آیا اور جب واپس جانے لگا تو کہنے لگا کہ میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے قیام کے دوران میرا کوئی عمل خلاف سنت دیکھا؟ تو اس شخص نے نفی میں جواب دیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت چاہتے ہو؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں سردیوں کی رات میں گدڑی اوڑے ہوئے ایک جنگل میں سویا ہوا تھا کہ مجھے غسل کی حاجت پیش آ گئی، لیکن شدت سردی کی وجہ سے میرے نفس میں کاہلی پیدا ہو گئی، مگر میں نے بھی گدڑی اوڑے ہوئے یخ بستہ پانی سے غسل کر کے صبح تک وہی بھیگی ہوئی گدڑی اس نیت سے اوڑھے رکھی کہ کاہلی کے جرم میں نفس کو اور زیادہ سردی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ کسی نے دریافت کیا کہ آپ بھوک کی کیوں زیادہ تعریف کرتے ہیں؟ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر فرعون بھوکا ہوتا تو انا ربکم الاعلی نہ کہتا۔ کسی نے ایک ایسے شخص کو مرنے کے بعد دیکھا جو اعمال صالحہ سے بہت دور تھا اور پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگرچہ میں بہت گناہ گار انسان تھا مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا گیا کہ کس وجہ سے بخشش ہوئی؟ تو جواب ملا کہ ایک روز حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ اپنے رب کے حضور دعا مانگ رہے تھے اور میں نے ان کی دعا میں آمین کہا، لہذا ان کی دعا کی بدولت مجھے بھی بخش دیا گیا۔ ایک مرتبہ آپ قبرستان سے واپس شہر تشریف لا رہے تھے کہ روسائے شہر کا ایک بگڑا ہوا نوجوان باجا بجاتا چلا آ رہا تھا۔ آپ نے اسے دیکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ اس رئیس زادے نے اپنا باجا آپ کے سر اقدس پر اس زور سے مارا کہ باجا ٹوٹ گیا اور آپ کا سر مبارک بھی پھٹ گیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ نے باجے کی قیمت اور ایک حلوے کی پلیٹ اپنے ایک خاص مرید کے ہاتھ اس نوجوان کے پاس بھیجی اور معذرت کی کہ کل باجے کے ٹوٹنے سے اس کا نقصان ہو گیا ہے، لہذا اس قیمت سے نیا باجا خرید لو اور حلوہ کھا کر کل کے غم اور غصے کو فراموش کر دو۔ اس نوجوان نے جب یہ معاملہ دیکھا تو زارو قطار روتا ہوا آپ کے قدموں سے لپٹ گیا، معذرت چاہی، توبہ کی اور پھر شرف بیعت سے مشرف ہو گیا۔ اس کے تمام ساتھی بھی بیعت ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کا پیر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت۔ اس شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے غلبہ شوق میں جنگل کی راہ لی، وہاں ایک بڑھیا کو بوجھ اٹھائے ہوئے دیکھا۔ یہ بوجھ مجھ سے بہت بھاری ہے، ذرا اسے اٹھانا۔ اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میں اپنے وجود کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھا، اس بڑھیا کا بوجھ کیسے تو اٹھاتا۔
मैंने एक शेर की जानिब इशारा किया। वो करीब आया तो मैंने बुढ़िया का बोझ उस शेर के पुश्त पर रख दिया और बुढ़िया से कहा कि अब तू शहर जाकर क्या बताएगी लोगों को। उस बुढ़िया ने कहा कि मैं कहूंगी कि आज एक जालिम को देखा है मैंने। आपने पूछा कि वो कैसे? बुढ़िया ने मुझसे सवाल किया कि शेर मुकल्लिफ है या गैर मुकल्लिफ। मैंने कहा कि गैर मुकल्लिफ। बुढ़िया ने कहा कि जिसको खुदा तकलीफ न दे और उसको तू तकलीफ दे तो तू जालिम है कि नहीं। मैंने कहा कि जालिम। उस पर बुढ़िया ने कहा कि फिर भी तू चाहता है कि शहर के लोग ये जान लें कि शेर तेरे ताबे है और तू बड़ा साहिब करामत है। फरमाया कि ये सुनकर मैंने तौबा कर ली। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी का एक बहुत अनोखा वाक़या बयान करते हैं कि मैं एक मर्तबा सफ़र कर रहा था कि मुझे एक निदा सुनाई दी, ए बायज़ीद, देर समान की तरफ चले जाओ और यहूदियों के साथ उनके ख़ास त्यौहार में शामिल हो जाओ। मैंने औज़ बिल्लाह पढ़ी कि शायद ये मेरा वसवसा है। जब रात हुई तो ख्वाब में वही आवाज़ सुनी। जब बेदार हुआ तो सोचने लगा कि इस हुक्म की फरमान बरदारी करूं या ना करूं। तो मेरे बातिन से ये निदा आई कि डरो मत। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुबह सवेरे मैं देर समान पहुंचकर यहूदियों की मजलिस में बैठ गया तो क्या देखता हूं कि उनका सबसे बड़ा राहिब आया और मिंबर पर बैठा ही था कि कुछ बयान करे, लेकिन उसकी जबान खुल न पाई। मजमे में शोर हुआ कि हजरत बोलते क्यों नहीं। एक आलिम ने कहा कि हम में कोई मोहम्मदी आ गया है। मजमे से आवाज आई कि उसे खड़ा करो, हम उसे कत्ल करेंगे। उस राहिब ने कहा कि हम उसे बगैर दलील के कत्ल नहीं करेंगे। मैं इम्तिहान के तौर पर उससे चंद मसाइल पूछ लेता हूँ। अगर उसने सबके सही जवाबात दिए तो हम उसको छोड़ देंगे, वरना उसको कत्ल कर देंगे, क्योंकि इम्तिहान मर्द की इज्जत होती है या जिल्लत। सब ने कहा कि जैसे आप कहेंगे हम आपके हुक्म की फरमाबरदारी करेंगे। तो वो बड़ा राहिब मिंबर पर खड़ा हुआ और पुकारने लगा कि ए मोहम्मदी नौजवान, तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, खड़ा हो जा ताकि सब लोग आपको देख सकें। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। उस वक्त आप अलैहि रहमा की ज़बान पर अल्लाह ताला की तकदीस और हम्द के कलमात जारी थे। यहूदी ने कहा कि मैं जो सवाल करूंगा क्या तू उसका जवाब देगा? बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हाँ, जवाब दूंगा, और बदले में सिर्फ एक सवाल करूंगा, क्या तुम जवाब दोगे? यहूदी आलिम ने कहा कि हाँ, मैं भी जवाब दूंगा। सवालात और जवाबात का सिलसिला कुछ इस तरह से था। यहूदी आलिम ने पूछा कि एक बताओ जिसका दूसरा नहीं। आपने फरमाया कि अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं। पूछा कि दो बताओ जिसका तीसरा न हो। फरमाया कि दिन और रात, उसका तीसरा नहीं। पूछा गया कि तीन ऐसे बताओ जिसका चौथा नहीं। फरमाया कि लौह कलम कुर्सी तीन हैं, इनका चौथा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा कि चार बताओ जिनका पांचवा न हो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, ये चार हैं, उनका पांचवा नहीं है। यहूदी आलिम ने पूछा कि पांच बताओ जिसका छठा नहीं है। आपने फरमाया कि अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की हैं, 6 नहीं। आलिम ने पूछा कि 6 बताओ जिनका 7वां नहीं। आपने फरमाया कि 6 दिन में ज़मीन व आसमान बनाए हैं, 7 दिन में नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा कि 7 बताओ जिनका 8वां नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरा रब कहता है कि मैंने 7 आसमान बनाए हैं, उसका 8वां नहीं है। पूछा गया कि 8 बताओ जिसका 9वां न हो। आपने फरमाया कि मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, 9 ने नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा कि वो 9 बताओ जिनका 10 नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, उनमें 10वां नहीं था। यहूदी आलिम ने पूछा कि वो 10 बताओ जिसका 11वां नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ने हमें 7 रोज़े वहाँ रखने और 3 घर पे रखने को कहा है, ये 10 हैं, 11 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा कि वो 11 बताओ जिनका 12 नहीं। आपने फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, 12 नहीं। पूछा गया कि वो 12 बताओ जिनका 13 नहीं। आपने फरमाया कि
साल में अल्लाह ने 12 महीने रखे हैं, 13 नहीं। पूछा गया कि वो 13 बताओ जिनका 14 नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि मैंने 11 सितारे, एक सूरज और एक चांद देखा जो मुझे सजदा कर रहे हैं, ये 13 हैं, 14 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि वो क्या चीज़ है जिसको खुद अल्लाह ताला ने पैदा किया और उसके बारे में खुद ही सवाल किया। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत मूसा का आसा जो अल्लाह की पैदावार है लेकिन खुद ही सवाल किया। यहूदी आलिम ने पूछा कि बताओ सबसे बेहतरीन सवारी क्या है। आपने फरमाया कि एक घोड़ा। फिर पूछा गया कि सबसे बेहतरीन दिन, फरमाया जुम्मे का दिन। सबसे बेहतरीन रात, फरमाया लैलतुल क़द्र। सबसे बेहतरीन महीना, रमज़ानुल मुबारक। पूछा गया कि वो कौन सी चीज़ है जिसको पैदा करके अल्लाह ताला ने उसकी अजमत का इकरार किया। आपने फरमाया कि अल्लाह ने औरत को मक्कार बनाया और उसके मक्कार होने का इकरार किया। यहूदी आलिम ने पूछा कि वो कौन सी चीज़ है जो बेजान है मगर सांस लेती है। वस्सुबह इज़ा तनफ्स, मेरा रब कहता है कि मुझे सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। फिर पूछा गया कि बताओ वो कौन सी 14 चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने इताअत का हुक्म दिया, उनसे बात की। आपने फरमाया कि 7 ज़मीन, 7 आसमान। अल्लाह ने 7 ज़मीनें और 7 आसमान बनाए और 14 को खिताब फरमाया कि मेरे सामने झुक जाओ, और उन 14 के 14 ने कहा कि अल्लाह हम आपके सामने झुक रहे हैं। फिर पूछा गया कि वो क्या है जिसे अल्लाह ने खुद पैदा किया और फिर अल्लाह ने उसे खरीद लिया। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पैदा किया और उनको खरीद लिया जन्नत के बदले। यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि बताओ वो क्या है जिसने बेजान होकर बैतुल्लाह का तवाफ किया। आपने फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर चली और जब चलते चलते बैतुल्लाह पर आई तो बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए। फिर पूछा गया कि बताओ वो कौन सी खबर है जो अपने मुर्दे को लेकर चली। आपने फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जो अपने अंदर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बिठाकर 40 दिन तक फिरती रही, वो कब्र की तरह थी, कब्र की तरह चल रही थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में न मरने दिया, न भूखा प्यासा रखा, न बीमार किया, न परेशान किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह की अमानत थे। यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला फिर भी जन्नत में जाएगी। आपने फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बकरी का खून कुर्ते के ऊपर मलकर शाम को घर आए और कहा कि यूसुफ को भेड़िया उठाकर ले गया, यानी झूठ बोला। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की इस्तग़फ़ार पर और उनकी तौबा करने पर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। आलिम ने पूछा कि बताओ वो कौन सी कौम है जो सच बोलेगी फिर भी जहन्नुम में जाएगी। आपने फरमाया कि यहूदी और ईसाई एक बोल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं कि ईसाई बातिल पर हैं और ईसाई कहते हैं कि यहूदी बातिल पर हैं। इनमें से दोनों सच्चे हैं लेकिन दोनों जहन्नुम में जाएंगे। उस पर यहूदी आलिम ने कहा कि सवालात तो और बहुत हैं मगर वक्त बहुत हो गया है, अब यहीं छोड़ देता हूँ। उस पर हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हस्बे वादा मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दे। आपने सवाल किया कि बताओ जन्नत की चाबी क्या है। यहूदी आलिम खामोश हो गया तो लोगों ने कहा कि बोलते क्यों नहीं, तुमने सवालों की बौछार कर दी और वो हर एक का जवाब देता रहा और आप एक ही सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कहने लगा कि जनाब मुझे सारा पता है, जवाब मुझे आता है मगर तुम मानोगे नहीं। हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पता है तो मानते क्यों नहीं। मजमे से आवाज़ आई कि अगर तू कहेगा तो मानेंगे। कहने लगा तो फिर सुनो, जन्नत की चाबी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की चाबी और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है। सारी दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे, कोई मेरे झंडे से निकल नहीं सकता। जन्नत का दरवाज़ा और चाबी आपके हाथ में है और आपके बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। आपकी वफ़ात 15 शौब